बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back everyone. You are watching Bihar Online Madrasa classes, and today we have a beautiful clause. You can see on the board Eco and Narcissus. Eco and Narcissus. Here it is prescribed for class 9 Fokani Awal, and here you can see your book Panorama Part 1. You can see the title page of your book Panorama Part 1 and your chapter here Eco and Narcissus. So let's try to know about its overview and summary. So first you have to know its writer, that here Moira Kerr and John Bennett. Moira Kerr and John Bennett. So it is the story of two persons. That means first one, that name is Eco, and second one Narcissus. Here is the lady, that means girl, and here the boy Narcissus. और ये एक लड़का और लड़की की कहानी है, और ये दोनों में क्या है, ये बहुत स्मार्ट रहते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं ये, जिस पर ये बहुत ही उसको बहुत अच्छा लगता है ईको को, नार्सिसस, और उसी से रिलेटेड है. सो लेट्स ट्राई टू नो दैट फर्स्ट वन ईको एंड नार्सिसस. तो पहले हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि क्या द प्रेजेंट मिथ फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी इंट्रोड्यूस टू पीपल. ये एक ग्रीक की स्टोरी है जो वहाँ की, और इस यहाँ आपको कुछ रिलेटेड वर्ड दिख रहा होगा जो आपके पोएम इस प्रोज से रिलेटेड है. जैसे मिथ, अफसाना, बनावटी कहानी है जो ये है, और मिस्टिफाई, पेचीदा करना, उसको और ये कर देना. निम्फ, दैट मीन्स खूबसूरत लड़की. कर्स, बद्दुआ देना. एंड कॉम्पेनियन, दैट मीन्स साथी, सखी, जो साथ में होते हैं उनके वो. तो उसी से रिलेटेड है ये पोएम. वर्ड्स जानना बहुत ज़रूरी है. यू कैन सी हियर एंड यू कैन वॉच. और ये एक ग्रीक की स्टोरी है, ग्रीक की मैथोलॉजी में एक अफसाना है, एक बनावटी कहानी है. तो वो चीज़ जानते हैं क्या है ये इको और नार्सिसस. जो हेडलाइन है इस स्टोरी के नाम ही पर, जो मेन कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं उसी के नाम पे ये हेडलाइन है. सो इको एंड नार्सिसस, देयर नेम हैव अ मीनिंग इन द मिथ that has carried over to our present day language. जो आज के डेट में जो लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इनका नाम को रखा गया है. The given piece has been rendered in English by Moira Kerr and John Bennett. That means इसका मतलब ये है कि ये एक ग्रीक मैथोलॉजी है, ग्रीक में पहले लिखी हुई ये स्टोरी थी, और इसी को जो है रेंडर्ड किया गया, ट्रांसलेट किया गया, इसको किसमें, इंग्लिश में किया गया है. और ये कौन किए हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा बोर्ड में, मोइरा केर एंड जॉन बेनेट. तो चलते हैं हम इस स्टोरी के तरफ. नॉट मेनी पीपल, पारावर में, नॉट मेनी मैन और इवन गॉड्स वर एज हैंडसम एज यंग नार्सिसस. ये बोलते हैं कि नार्सिसस की तरह कोई आदमी, ना ही गॉड, जो गॉड उसको देवता मानते हैं, कि उसके तरह, इसके तरह कोई उस तरह वहाँ का कोई आदमी नहीं था जो नार्सिसस जितना स्मार्ट है उतना वो स्मार्ट था, उतना जितना ये खूबसूरत है उतना वहाँ पे कोई ग्रीक में खूबसूरत कोई आदमी था. सो फिर इतना गोरा was he that almost everyone who saw him fell in love with him that moment. ये बोल रहे हैं कि जब इतने स्मार्ट थे नार्सिसस, इतने खूबसूरत थे, कोई भी उनको देखता तो फॉल इन लव हो जाता, उनको प्यार हो जाता उसके प्रति, उसके तरफ उसको रुझान बढ़ जाती थी कि इतना खूबसूरत आदमी है. तो आगे चलते हैं पारा 2 में. वन डे, एक दिन, यहाँ से स्टोरी का मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है. वन डे एज नार्सिसस रोम द फॉरेस्ट विद हिज हंटिंग कॉम्पेनियन. ये जो है एक दिन नार्सिसस जो है जंगल में अपने शिकारी जो साथी है, जो शिकार करने वाले थे, तो उनके साथ एक बार घूम रहे थे. रोम मतलब इधर उधर घूमना. ही वॉज एस्पिड बाय द वॉचफुल निम्फ इको. और एक बार जब उस जंगल में ये घूम रहे थे तो एक निम्फ का मतलब एक खूबसूरत लड़की, तो वही जिसका नाम इको होता है. तो निम्फ इको क्या करता है, जैसे ये जंगल में घूम रहे थे फॉरेस्ट में, ये इसको कहीं जंगलों में पेड़ों से छुपे हुए पीप कर रहे थे, झांक रहे थे, देख रहे थे. और वो देख करके आगे क्या देखते हैं, she had once been a great chatter, ready to talk to any passerby on any subject at any time. वो जो इको थी ये इनको झांक रही थी क्योंकि स्मार्ट होने की वजह से, और ये सबको ही झांकती थी, जो भी उस रास्ते से आते जाते थे, और ये सबको झांकते थे, सबको देखते थे, और उसके नज़दीक जाके और ये बात करने की कोशिश करते थे. क्योंकि इको जो थी ना ये तो चैटर बॉक्स टाइप की थी. दैट मीन्स कि एकदम बक 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 गैबल करती रहती थी, हमेशा किसी तरह बात करना, मतलब इसको साइलेंट रहने में मज़ा नहीं, इसको किसी से बात करते रहने में मज़ा आता था, कीप टॉकिंग, इस टाइप की. तो
तो आगे चलते हैं। जो भी उस रास्ते से गुजरता था, कोई भी टाइम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, एंड ऑन सेवरल ओकेजन शी हैड डिटेन्ड गॉडेस हेरा विद आवर्स ऑफ द कैजुअल टॉक। और जो है कभी एक बार उसको जो है ना एक गॉडेस देवता थी हेरा नाम से, जो वहाँ पे उसको कैजुअली उनसे टॉक करती थी। जस्ट हेरा वाज ऑन द पॉइंट ऑफ स्टम्बलिंग अपॉन जेनस। तो जस्ट हेरा वाज ऑन द पॉइंट ऑफ वो बात जो कर रहे थे हेरा के बारे में, हेरा को भी एक बार जो है जेनस से भी प्यार हुआ था। हेरा को जेनस से और इको को नार्सिस से। तो वही चीज बता रहे कि विद वन ऑफ हिज इलिसिट लव, वो जो इको है एक बार हीरा और जेनस की जो है वो जो थोड़ा सा इलिसिट लव, दैट मीन्स कि थोड़ा सा गैर कानूनी प्यार, वो ऐसा प्यार जो समाज को अच्छा नहीं लगता है, उस टाइप की उनकी स्टोरी थी, उसको बयां कर दिया था, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो क्या किया आगे, इवेंचुअली हीरा गेटिंग सो अनॉयड दैट शी पुट अ कर्स ऑन इको। तो जब ये जो है इको, हीरा और जो जेनस था, इनके बारे में थोड़ा इलिसिट लव को थोड़ा सा बयां किया उनके सामने, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उसी गुस्से में वो इको को क्या क्या शाप दे दिया, दैट मीन बददुआ दे दिया, कर्स दे दिया। तो क्या बददुआ था, एंड फ्रॉम द टाइम ऑन द अनफॉर्चुनेट nymph could say nothing but she last few words that she heard। that means कि वो जो शाप दिया, उन्होंने बददुआ दिया, तब से वो बोल नहीं पाती थी। वो उनकी मुंह जो है जितना वो चैटर बॉक्स बनती थी, बहुत ज़्यादा टॉक करती थी कि कोई भी मिल जाए, वैसा वो उसके बाद नहीं कर पाती। कब, जब वो क्या बोलते हैं, जीनस और हीरा की जो गलत प्यार को उन्होंने बयां किया, तब से उनको जब से बददुआ दिया, तब से वो अच्छे से बोल नहीं पाती थी, जैसे पहले बोलती थी, चैटर बॉक्स चट टाइप की। ट्रेम्बलिंग, नंबर 3 पढ़ा में, ट्रेम्बलिंग इको फॉलोड नार्सिसस थ्रू द ट्रीज। और इको जो है नार्सिसस को फॉलो करती रहती थी दरख्तों के बीचों से। She longed to go closer him to gaze upon the beauty of his face। उसके करीब जाकर उनकी खूबसूरती चेहरे को देखते रहती थी। But she feared that he would laugh at her silly speech। और वो इस बात से भी घबरा जाती थी कि अगर मैं हंस जाऊं उसकी इस पे, या वो सुन ले मेरी आवाज़ को, क्यों मैं छुपी हुई हूँ। और छुपी हुई, अगर आप ऐसे छुपे हुए रहते हैं और अगर आपको कोई देख लेता है तो उसकी बेवकूफ़ीपन पे हो सकता है सामने वाले हंस दे, तो वो चीज़ से डर। बिफोर लॉन्ग, बहुत जल्द, नार्सिसस वांडर्ड अवे फ्रॉम हिज कंपेनियन। ये नार्सिसस जो है वांडर्ड अवे फ्रॉम हिज कंपेनियन से अलग हो गए, वो इधर उधर फिरते रहे, आगे निकल गए। एंड व्हेन ही रियलाइज्ड ही वाज लॉस्ट, जब उन्हें पता चला कि मेरे जो कंपेनियन थे, साथी से, हंटिंग जो शिकार करने वाले थे, उनमें से वो जंगल में अलग हो गए, उनके साथी कहीं और चले गए और ये अपना कहीं और अकेले रह गए। ही कॉल्ड इन पैनिक, वो जो है उसमें काफ़ी उनको बहुत बुरा फील हुआ। इज देयर एनीबडी हियर, कोई यहाँ पे है? उन्होंने पूछा कि मेरे साथी गुम हो गए, हम अकेले, कोई यहाँ पे है? और उसको चुपके से दरख्तों के बीच से, बिटवीन द ट्रीज, वो क्या करती थी, इको झांक रही थी। हेयर कॉल्ड इको, इको बोली हाँ मैं यहाँ हूँ। मिस्टिफाइड बाय दिस रिप्लाई नार्सिसस शाउटेड, तो ये चिल्लाकर नार्सिसस ने बोला कि कम आइए, कौन है? तो आइए, कम शाउटेड इको भी बोली ठीक है आते हैं, चिल्लाकर ये भी बोली। 7 नंबर पारा में, नार्सिसस वाज कन्विंस्ड दैट समवन वाज प्लेइंग ट्रिक ऑन हिम। नार्सिसस जो है, जो ये लड़का नार्सिसस बहुत स्मार्ट रहता है, इनको जो है ना मनाया गया कि उसको कोई ट्रिक सिखा है। ट्रिक का मतलब कुछ डिफरेंट ऐसा होना कि उसको ताज्जुब में पड़ देना, उसको कुछ चालाकी दिखाना या फिर कोई जो साजिश करना, इस टाइप के सेंस में है। Why are you avoiding me? तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? He called, कौन बोला? वो नार्सिसस। The only answer he heard was his own questions repeated from the word। और जो ईगो थी उसी की जो नार्सिसस बोला वही सेम वर्ड ये रिपीट करती थी। क्यों? क्योंकि उसको पहले हेरा ने इसको शाप दिया था, बददुआ दिया था कि आप आपसे बोल नहीं सकती हैं, तो वैसा बददुआ पड़ा कि जितना ये चैटर बॉक्स बनती थी बोल नहीं पा रही थी, बल्कि क्या होती थी, जो कोई सामने वाला बोला वही चीज रिपीट करती थी, इसलिए इसका नाम इको पड़ गया। इको का मतलब होता है साउंड का टकराना, टकरा कर जो कोई साउंड निकलता है, जो रिपीट में साउंड, जैसे अगर हेलो बोलिएगा तो हेलो 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 जो आवाज आती है, दैट मीन्स इस सेंस में, तब उसका नाम तभी से है इको ही नाम दिया गया था।
आगे आते हैं, कम हेयर, यहाँ आइए एंड लेट अस मीट, आइए मेरे साथ मिलिए, प्लीडेड नार्सिसस, इन्होंने वादा किया नार्सिसस ने, लेट अस मीट, चलिए मिलते हैं। दोनों अपने आप में ये कर रहे हैं। इको आंसर्ड डिलाइटेड, वो खुशी खुशी जवाब दे रहे हैं। शी ओवरकम हर शाइनेस, उसकी जो शर्मपन थी, किसकी, इको की, वो खत्म हो जाती है, उसको ये हो जाता है, उससे खत्म हो जाता है। एंड क्रेप फ्रॉम हर हाइडिंग प्लेस टू अप्रोच नार्सिसस, और वो छिपे हुए प्लेस से बाहर आ जाते हैं और उसी के करीब पहुंच जाते हैं, अप्रोच करते हैं उसको, है ना। बट ही सेटिस्फाइड now that he had solved the mystery of the walls, और वो उससे संतुष्ट, दैट मीन्स कि वो पूरी तरीके से उसको तसल्ली हो जाती है और वो सॉल्व करते जो उसके दिमाग में घूमता रहता है, उसकी आवाज़ जो इको, जैसे नार्सिसस बोला सेम वॉइस वो रिपीट करती इको, वो समझ में आ गया क्या बोल, रफली पुश्ड हर अवे एंड रैन, और वो थोड़ा सा उसको पुश करते धकेलते हैं और वो वहीं से भाग जाते हैं। कौन, ये नार्सिसस। नंबर 12, आई वुड डाई बिफोर आई वुड हैव यू नियर मी, कि मैं इससे पहले मैं मर जाऊं कि मैं आपसे मैं आपके करीब आऊं या मिलूं। ही शाउटेड मॉकिंगली ओवर हिज शोल्डर, और वो उसके कंधे पे क्या किया, वो बहुत जोर से चिल्लाया। कौन, नार्सिसस, ही मीन्स नार्सिसस। नंबर 13, हेल्पलेस, बिल्कुल माजूर, बिल्कुल उसको बेमदद, जो मदद नहीं कर सकते हैं। इको हैड टू कॉल आफ्टर हिम, उसके बाद इको को पुकारना पड़ा। आई वुड हैव यू नियर मी, मैं आपको जो है करीब करता, काश, क्योंकि ये इसकी सेंस में है। नंबर 14 पाड़ा में है, द माई निम्फ, वो जो खूबसूरत लड़की जिसको इको बोलते हैं, द निम्फ वॉज सो एम्बेरेस्ड एंड अशेम्ड, उसको बहुत ही एम्बेरेस फील हुआ और वो अशेम, शर्मिंदगी हुई, दैट शी हिड हिमसेल्फ इन अ डार्क केव, क्योंकि उसको जो डार्क अंधेरे वाला गुफा में उसको छिपा दिया था। एंड नेवर कम इनटू द एयर, वो बाहर अपने आप को नहीं ला पाई। एंड सनलाइट अगेन, सूरज की रोशनी में, उसी जंगल में। हर यूथ एंड ब्यूटी विदर्ड अवे, उसकी जो खूबसूरती थी वो क्या हुआ, खत्म हो गया उसी छिपने की वजह से, क्योंकि सनलाइट नहीं मिली तो। एंड हेयर बॉडी बिकम सो श्रंकन, और उसकी जो बॉडी थी एकदम सुकर गया, एकदम छोटा हो गया, बड़ा था तो ऐसे हो गया, वो एकदम पतला दिखने लगी, पतली दिखने लगी। एंड टीनी, दैट इवेंचुअली शी वैनिश टुगेदर, और वो क्या हुई, फिर वो साथ में गायब हो गई, तो मतलब सब खत्म हो गया। All that was left was a pathetic voice that still roamed the world, anxious to talk, yet able only to repeat what others say. ये क्या है कि वहाँ पे वो ढकने के बाद अपने आप को कैब में अपनी सारी खूबसूरती खत्म कर जाती है, सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती, तो वो बहुत ही उसके लिए एंक्सस होती है, बात नहीं कर पाती है, इको साउंड होता है उनका। आगे चलते हैं और कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। पुअर ईगो was not only one to be treated brutally by Narcissus, he had played with many hearts, एंड वो बोलते हैं जो ईगो है, ये ईगो जो लड़का, ये जो है ईगो, ये इसके बारे में बोलते हैं नार्सिसस की, ये लड़का जो नार्सिसस है, ये बहुत सारे लड़कियों के दिलों से खेला हुआ है, और ये बहुत सारों को धोखा दिया है, डिसीव किया है, और जैसे औरों को किया वैसे मेरे साथ ये किया, सो इनको, इनसे भी ये नाराज़ होती है। अब आगे क्या, तो ये बोलते हैं द प्रेयर वॉज हर्ड एंड ग्रांटेड, दैट मीन्स कि ये उससे बहुत नाराज़ है कि जैसे और उनको धोखा दिया उसे हम भी, मेरे साथ भी। और आगे आते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। फॉर अ लॉन्ग टाइम नार्सिसस रिमेन्ड देयर बिसाइड द पूल, नेवर राइजिंग हिज आइज फ्रॉम द सरफेस, और वो आंखों को झुकाए हुए जैसे ही थे, वो सर को नहीं उठाते हैं उसकी तरफ। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम मरमरिंग वर्ड्स ऑफ लव, और प्यार वाले शब्दों से बड़बड़ाते हैं। मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना, बुदबुदाते रहते हैं। एट लास्ट, आखिर में, हिज बॉडी विदर्ड अवे एंड बिकम द स्टेम ऑफ फ्लावर, और वो जो बॉडी है उनकी एकदम पूरी तरीके मुरझा जाते हैं, दैट मीन्स कि एकदम बिल्कुल जैसी स्मार्टनेस रहती है उसकी खत्म हो जाती है। एंड हिज हेड द लवली गोल्ड एंड वाइट ब्लोजम, और जो उनके सर हैं, हिज हेड, दैट मीन्स नार्सिसस के बारे में बोल रहे हैं, द लवली गोल्ड एंड वाइट ब्लोजम विच स्टिल लुक्स इनटू क्वाइट पूल्स एंड इज कॉल्ड नार्सिसस। दैट मीन्स कि ये एक लड़का था नार्सिसस, ये जो लड़की इको से प्यार हुआ था, इनको इको को प्यार, इसको धोखा दिया, उससे पहले भी बहुत सारी गर्ल्स को धोखा दिया था, तो वही चीज़ बोल रहे थे। और इको को श्राप दिया गया था, शाप दिया गया था, बददुआ दिया गया था हीरा के जरिए से, और इसलिए दिया था कि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, उनकी बुराई बोल दी इसलिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको इस स्टोरी को लिखना भी एग्जाम में, इसके समरी को, सो आप गौर से केयरफुली इस वीडियोज़ को देखेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं।
अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी डाउट को, और ऑफ कोर्स इंशाल्लाह आई विल बी आंसर्ड क्विकली।